औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं मुदस्सर हनीफ साबरी और आज हम सीखने जा रहे हैं कोरल ड्रॉ का इंटरफ़ेस। कोरल ड्रॉ का जो इंटरफ़ेस है, मेन इंटरफ़ेस, उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले गेट स्टार्टेड की एक स्क्रीन आती है जब भी आप सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। इसमें गेट स्टार्टेड पे अगर क्लिक करें तो इसमें न्यू डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपने कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप इस पर क्लिक करके एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स, अगर आप टेम्पलेट में से कोई टेम्पलेट उठाकर उसके ऊपर काम करना चाहते हैं तो आप न्यू फ्रॉम टेम्पलेट से कोई भी डॉक्यूमेंट उठा के उसको एडिट कर सकते हैं। ओपन रिसेंट्स, ये मेरे पास आया हुआ है। कुछ देर पहले मैंने ये वाली फ़ाइल ओपन की हुई थी तो ये ओपन रिसेंट्स फाइल में आ रही है। तो यहाँ पे वो फाइल आएंगी जो आपने रिसेंटली खोली होंगी, तो यहाँ पे होंगी। जो भी आप खोलना चाहें तो आप खोल सकते हैं। ओपन अदर, अगर आपके पास कोई पहले से जिस पे आपने काम किया है कोरल ड्रॉ में, वो वाली फ़ाइल दोबारा खोलना चाहते हैं तो यहाँ से आप ओपन करके तो उसे खोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी वर्क स्पेस। वर्क स्पेस में लाइट अगर करें तो ये लाइट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास लाइट मूड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर क्लासिक पे क्लिक करें तो ये आपको साथ देखें ना बता भी रहा है। क्लासिक में मैं क्लिक करता हूँ, ये साथ बता रहा है कि दिस क्लासिक वर्क स्पेस इज़ आलमोस्ट जनाब आलमोस्ट आइडेंटिकल टू द डिफ़ॉल्ट कोरल ड्रॉ X6। X6 से जो है मुशाबियत रखती है, X6 की तरह वो आपके पास आ जाएगी अगर आप क्लासिक मोड इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में क्या होगा जी, X7 का जो डिफ़ॉल्ट मोड है वो आपके पास आ जाएगा X7 का। उसके बाद एडवांस है, और एडवांस जो है वो आप जानते हैं कि इसमें जो है वो एडवांस लेवल का जो है मूड इसका ऑन हो जाएगा। एडवांस में फर्दर इलुस्ट्रेशन है, उसके बाद पेज लेआउट है, उसके बाद अदर है, ठीक है। तो ये सारे इसके मूड होते हैं। उसके बाद आगे चले जाते हैं। यहाँ पे ये आपको बताएगा कि इसमें X6 X7 में कौन सी नई चीज़ें इन्होंने ऐड की हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि इसको लॉन्च किया जाए X7 को। तो यहाँ पे वो बताएगा कि जो पहले X6 X5 X4 या इससे पीछे वाले जितने वर्जन थे उनमें जो चीज़ें नहीं थी वो इसमें डाल दी गई हैं। व्हाट्स न्यू, तो इसमें सारी चीज़ें वो आपको बताएगा कि ये नई चीज़ें इसमें न्यू फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं। तो कुछ पुराने भी फीचर्स होंगे लेकिन उनको इसमें अच्छे तरह से बनाया गया है। अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो ये हेल्प है। इसमें कुछ वीडियो ट्यूटोरियल उनके पड़े हुए हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आपके पास। इसी तरह इस पे आप हेल्प पे जाके तो हेल्प ले सकते हैं। इसमें गैलरी होती है, आप गैलरी में से कोई भी चीज़ उठाकर उसको एडिट कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं सारी गैलरी है, और यहाँ से आप कुछ भी उठाकर उसको एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद आता है अपडेट्स। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे तो अपडेट्स, आपके कोई न्यू अपडेट आई है X7 में तो वो इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद आता है coreldraw.com। ये इसकी वेबसाइट वो बता रहा है कम्युनिटी की, इस पे वेबसाइट पे जाके भी आप बहुत सारा काम ले सकते हैं। इसके बाद मेंबरशिप है, यहाँ से आप वो बताएगा आपको आप मेंबरशिप किस तरह कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन किस तरह कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट खोलते हैं हम। यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट, ये मैंने खोल दिया इसका। न्यू डॉक्यूमेंट खोलते हुए यहाँ पे आपका नाम आएगा जो भी आपने डॉक्यूमेंट फाइल को देना है। मैं देता हूँ फाइल 1, यहाँ पे आप कोई भी नाम देंगे। यहाँ पे आपके पास ये वो बता रहा है आपको कोरल ड्रॉ किस में आपने काम करना है। RGB में काम करना है, CMYK में काम करना है, वेब में काम करना है, कोरल ड्रॉ डिफ़ॉल्ट। तो मैं कहता हूँ कोरल ड्रॉ डिफ़ॉल्ट। अच्छा, यहाँ से आप पेज का कोई भी साइज़ जो आपको चाहिए हो, लेटर साइज़ चाहिए हो, A4 भी यहाँ पे अवेलेबल है। A4 अगर चाहिए तो A4 आप क्लिक करेंगे। यहाँ से वो पूछ रहा है कि आपको मिलीमीटर्स या इंचेस या किस में जो है वो विथ हाइट चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद ये फर्दर इसकी जो है वो सेटिंग्स है, मैं ओके करता हूँ। ओके जी, हमारे पास कुछ इंटरफेस आ गया है, ठीक है। ये इंटरफेस हमारे पास आया है, और आप अगर देखें तो सबसे टॉप पर हमारे पास एक बार शो हो रही है, इसे कहते हैं टाइटल बार। ये टाइटल बार होती है,
ये टाइटल बार होती है, जहाँ पे आपका फ़ाइल का नाम आता है, फ़ाइल की इंफॉर्मेशन आती है कि ये फ़ाइल का नाम ये है। जहाँ पे फ़ाइल का नाम आता है इसे टाइटल बार कहते हैं। और ये इस साइड पे अगर आप देखें तो इसे कहते हैं कंट्रोल बॉक्स। यहाँ से आप क्या कहते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हैं, यहाँ से मैक्सिमाइज़ मिनिमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे अगर देखें तो फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, अरेंज, इफेक्ट्स, बिटमैप, टेक्स्ट, टेबल, टूल, विंडो, हेल्प, ये सारे क्या हैं, टैब मेन्यू हैं। तो इसलिए ये बार की शक्ल में एक लंबे रुख में इसे कहते हैं मेन्यू बार। तो ये सारे मेन्यू भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे अगली वीडियोस में। उसके नीचे आ जाता है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड चीज़ें इसमें होती हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। आपको न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, कोई ओपन करना है तो ओपन कर सकते हैं, और सेव करना है तो यहीं पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं, यहीं पे प्रिंट कर सकते हैं। और इसी तरह जो स्टैंडर्ड के हैं, ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, कॉपी पेस्ट वगैरह वगैरह, तो वो इस बार में रखे गए हैं, इसलिए इसे कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। उसके नीचे आती है जनाब प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार, अभी ये जो मेन विंडो खुली है उसकी प्रॉपर्टी आ रही है कि एक 4 साइज़ पेपर है, उसका साइज़ ये है, उसकी जो वो पोर्ट्रेट है वो लैंडस्केप किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी बार में आती हैं। और ये प्रॉपर्टी बार, ये जब भी कोई टूल आप खोलेंगे तो यहाँ उस टूल की प्रॉपर्टी आ जाएगी। ये देखें क्रॉप, मैंने क्रॉप पे क्लिक किया, उसकी प्रॉपर्टी आई, जूम पे क्लिक किया, जूम की प्रॉपर्टी आ गई। तो जिस भी टूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आएगी, इसलिए इसे कहते हैं प्रॉपर्टी बार। अगर आप ये इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये आपको कुछ एरो, उसके बाद एरो, क्रॉप, ये सारा टूल नज़र आएंगे, इसको कहते हैं टूल बॉक्स। टूल बॉक्स इसे कहते हैं टूल बॉक्स। उसके अलावा जनाब आपके पास ये एक पेज नज़र आ रहा है, ये जो आपको ये शेडो है और एक पेज, ये 4 साइज़ पेज है, इसके ऊपर मैं ये बॉक्स बनाता हूँ। जिसके ऊपर मैंने बॉक्स बनाए हैं इस एरिया को कहते हैं वर्क एरिया, वर्क स्पेस, वर्क स्पेस, वर्क एरिया। अगर इस वर्क एरिया के ये जो खाली एरिया है ये बकाया एरिया, ये सारा इस पेज के अलावा ये बकाया एरिया, इसको कहते हैं डेस्कटॉप एरिया। उसके अलावा ये अगर ऊपर जिधर लिखा 200, 0, 200, 400, 600, इसे कहते हैं रूलर। रूलर कहते हैं इसको, हॉरिजेंटल रूलर, वर्टिकल रूलर, हॉरिजेंटल रूलर, वर्टिकल रूलर इसे कहते हैं। तो ये जो आपको ये इस साइड पे कलर्स नज़र आ रहे हैं इसको कहते हैं कलर पायलट्स। कलर पायलट्स इनको कहते हैं, ये कलर पायलट्स होते हैं। ये विंडो में जाके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ये कलर पायलट्स में आप आएंगे। अगर डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है CMYK चाहते हैं तो CMYK ऐड हो जाएगा। अगर आप RGB कलर प्लेट चाहते हैं तो RGB कलर प्लेट भी आपके पास आपको मिल जाएगी। इसको मैं विंडो में जाके बंद कर देता हूँ और मैं इधर खाली CMYK रखता हूँ। ठीक हो गया जी, इसे कलर पैलेट कहते हैं। किसी भी आपने ऑब्जेक्ट में कलर करना होगा तो आप यहीं से करेंगे। देखें, ये देखें, ठीक हो गया जी, ये होता है कलर पैलेट। उस कलर पैलेट के साथ आपको ये नज़र आ रहे होंगे, इसको पे क्लिक करूँ तो ये खुल जाता है। इसको कहते हैं डॉकर्स। ये हिंट वाला डॉकर है, ये ऑब्जेक्ट मैनेजर है, ये शेप एंड रिपीट, सॉरी स्टेप एंड रिपीट। ओके जनाब, तो इसे कहते हैं डॉकर। ये जो हमारे सामने खुल जाती है एक स्क्रीन जिसमें प्रॉपर्टी शो हो रही होती है, इसको डॉकर कहते हैं। डॉकर को आप यहाँ से विंडो में जाके जो डॉकर आपको चाहिए वो यहाँ से आप अनेबल कर सकते हैं या डिसेबल कर सकते हैं। बहुत ये मैं सैम्पल मैनेजर पे करता हूँ तो ये क्या हुआ जी, सैम्पल मैनेजर अब मेरे पास आ गया। तो इसे कहते हैं डॉकर। और नीचे चलते हैं तो इसको कहते हैं नेविगेशन बार। नेविगेशन बार जो हमें नेविगेट करती रहती है कि इस वक्त किस पे काम हो रहा है, कहाँ पर आप घूम रहे हैं। मैं देखें एक और पेज बनाता हूँ, मैं ये अब मैं 4 नंबर पेज पे हूँ। ठीक है, तो वो बता रहा है 3 नंबर पेज पे टोटल पेजेस 4 हैं। उसके अलावा जनाब ये इसे कहते हैं स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये वाली वर्टिकल स्क्रॉल बार, और ये हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। उसके बाद ये नीचे स्टेटस बार होती है, इसको कहते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार ये जिसमें कलर शो हो रहा है और ये हमें बता रहा है कि आप किस पॉइंट पर इस वक्त घूम रहे हैं, तो इसे कहते हैं स्टेटस बार।
ठीक है जी, अब अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। मज़ीद वीडियोज़ लेकर आपके सामने हाज़िर होऊंगा। मुझे कहते हैं मुदस्सर हनीफ़। अल्लाह ने